हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप कंटिन्यू क्लास लेते हो। यदि आप पहली बार ओम क्लासेस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ये आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो संख्या जो एक से स्टार्ट होकर आगे अनंत तक चलेगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे अनंत तक चलेगी। अनंत का मतलब होता है जिस संख्या का कोई अंत नहीं हो और अनंत का चिन्ह ये होता है। आगे देखते हैं अब। जैसे ये प्राकृत संख्या वो संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे अनंत तक चलेगी। ये आगे अनंत तक। प्राकृत संख्या वो संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर आगे अनंत तक जाएगी। आगे आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आगे चलती रहेगी अनंत तक। अनंत यानी कोई अंत नहीं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे अनंत तक चलती रहेगी। पूर्ण संख्या वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर आगे अनंत तक चलती रहे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आगे अनंत तक चलती रहेगी। जैसे देखो प्राकृत संख्या के अंदर तो 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से भी स्टार्ट हो रही है। आगे है पूर्ण संख्या। आगे देखते हैं अपन पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वो संख्या जो प्लस में भी चलती है और माइनस में भी चलती है। जैसे देखो अब ये है 0। यहाँ दाया पक्ष होता है वो तो चलती है प्लस में। 1, 2, 3 ये 4 ये आगे अनंत तक चलती रही। और ये बाया पक्ष चलता है माइनस में और दाया पक्ष प्लस में। जैसे -1 ये -1, -2, -3, -4 ये आगे अनंत तक चलती रही। ये है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या वो संख्या जो प्लस में भी चलती है और माइनस में भी चलती है। जैसे देखो 0 यहाँ है 0। 0 से शुरू होकर ये दाया पक्ष तो चलेगी प्लस में और बाएं पक्ष में चलेगी माइनस। दाया पक्ष और बाया पक्ष आप दाएं बाएं से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप देखो अपन खाना इस दाएं हाथ से खाता तो दादा दाएं हाथ से खाना खिला रहा। तो दादा दाएं हाथ से जब अपन खाना हमेशा ही खाते हैं तो अपन को पता है कि अपन किस हाथ से खाना खा रहे। जिस हाथ से अपन जो ये वाला हाथ है ये राइट वाले हाथ से अपन खाना खाते हैं तो वो होगा दाया और ये दूसरे वाला बाया। ये बाया और ये दाया। जो दाया पक्ष है वो तो प्लस में चलेगी और बाया पक्ष है वो माइनस में चलेगी। आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सके और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या वो संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सके और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखो p बटा q के रूप में तो लिख सके, p बटा q के रूप में लिख सके और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और ये है बराबर नहीं का साइन। इसको करते हैं अपन डिलीट। आगे एक बार फिर परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सके और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अपन लेते हैं उदाहरण 1/2 ये p बटा q के रूप में लिख दिया। जैसे 1 तो है p और q है 2 और q बराबर 0 नहीं, ये नीचे वाला है q और q की जगह यहाँ तो आ रहा है 2 और q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अनंत तक कुछ भी संख्या हो सकती। ये तो है परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या। जैसे एक उदाहरण लेते हैं 1/0। परिमेय संख्या का होता है कि p बटा q के रूप में। जैसे p तो है 1, q बराबर है 0 और इसमें यहाँ बोल रखा है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय नहीं है, तो ये है अपरिमेय। ये है अपरिमेय संख्या। एक बार फिर अपन स्टार्ट प्राकृत संख्या से परिमेय संख्या तक वापिस रिवीजन करते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर आगे अनंत तक चलती है। जैसे 1 2 3 4 5 आगे ये अनंत तक चलेगी। और आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर, वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर आगे अनंत तक चलती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 ये अनंत तक चलेगी। आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वो संख्या जो माइनस में भी चलती है और प्लस में भी चलती है। जैसे प्लस में चलेगी वो तो होगा दायां पक्ष और बाएं पक्ष में चलेगी माइनस। आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सके और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अपने दो उदाहरण लिए 1/2 ये तो है परिमेय संख्या और 1/0 ये है अपरिमेय संख्या। यदि हर अंश, ये तो है अंश, ये हर के अंदर यदि 0 आ रहा है तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी। करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आई। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ये आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताओ। धन्यवाद।